नमस्ते, मैं आश्लेषा भागवत तेजस संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रुचिरा प्रथम भाग पाठ 6 समुद्र तटः। तो आज हम लोग घूमने जाएंगे थोड़ा सा बीच पे। तो देखते हैं समुद्र तटः पाठ हमें क्या कह रहा है। मैं आपके लिए पहले पाठ पढ़ती हूँ। एषः समुद्र तटः अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। अब हम लोग इसको एक बार थोड़ा सा मीनिंग के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। एषः समुद्र तटः, एषः माने कि यह हमारा एतद सर्वनाम का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। एतद सर्वनाम का चार्ट हम लोगों को पता है, इसलिए आप उसमें से एक बार क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। समुद्र तटः ये जो है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। अत्र समुद्र तट माने कि बीच। अत्र जनाः, अत्र मतलब कि यहाँ। जनाः, जनाः जो ये जन इसका मूल शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द। ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। देवः देवौ देवाः, तो वैसे ये जनाः आएगा, ठीक है। पर्यटनाय मतलब कि पर्यटन के लिए। हम लोग देखेंगे पर्यटनाय जो है ये पर्यटन अकारांत नपुंसकलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसीलिए हम लोग एक बार चार्ट में देखते हैं। वनाय, ठीक है, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका संबंध क्या है? के लिए। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या आएगा? पर्यटनाय मतलब कि पर्यटन के लिए। आगच्छन्ति, आ अधिक गमगच्छ धातु है। ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। अब सिर्फ 4th चैप्टर में हम लोगों को उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के उदाहरण आए थे, क्योंकि वहां पे कन्वर्सेशंस की बात हो रही थी। अब यहाँ पे फिर से सारे जो उदाहरण है क्रियापद के वो प्रथम पुरुष में ही आएंगे, क्योंकि अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो बीच के बारे में है, समुद्र तट के बारे में है, ठीक है। तो जब भी हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टडीज करेंगे, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस रहेंगे, तो जनरली प्रथम पुरुष के ही उदाहरण रहेंगे, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। केचन मतलब कि उनमें से कुछ, ठीक है। च और नौका भी ही, तो अब जो नौका भी है ये नौका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे मैंने यहाँ पे रूप लिखा है, लेकिन हम लोग एक बार चार्ट जरूर पढ़ेंगे। तो माला भी ही, ये आ रहा है नौका भी ही जैसा। ये है तृतीय विभक्ति का बहुवचन का रूप, मतलब कि जरूर वो नौका बहुत सारी है, ठीक है। और इसका जो नौका भी ही का संबंध है वो है से। तो बहुत सारे नौकाओं से मतलब कि नाव से लोग वहां पे क्या करते हैं? जल विहारम, जल माने कि पानी, विहार माने कि घूमना, और कुर्वंती माने कि करते हैं, ठीक है। ये भी लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। तो अभी क्या होता है हमारा? उनमें से कुछ लोग मतलब कुछ लोग नौका भी ही मतलब कि नौकाओं से जल विहार भी करते हैं, ठीक है। तेषु, तेषु ये हमारा तद पुल्लिंग सर्वनाम है। हम लोग चार्ट देखेंगे पहले। तो तेषु कहाँ पे आ रहा है? सह तौ ते प्रथमा तम तौ तान द्वितीया तेन दाभ्यम तयि तृतीया तस्मै दाभ्यम तेभ्य चतुर्थी तस्मान् ताभ्यं तेभ्य पंचमी तस्य तयोः तेषां षष्ठी तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। पूरा चार्ट पढ़ना पड़ा, सप्तमी का रूप था, ठीक है। तो तेषु का मतलब है में, संबंध जो उसका है वो में है, मतलब कि उन लोगों में, ठीक है। तो जो जनाः, तेषु किसके संबंध में आया है? जनाः के संबंध में आया है। जनाः पर्यटन है आगच्छन्ति, जो लोग वहां पे पर्यटन को आते हैं। तेषु उनमें से, केचन कुछ, कंदुकेन, कंदुक माने कि बॉल, ठीक है। यह अकारांत शब्द है कंदुकेन। अब हम लोग एक बार चार्ट देखते हैं। देवेन कहाँ पे आ रहा है हम लोग देखेंगे। देवः देवौ देवाः प्रथमा, देवम देवौ देवान् द्वितीया, देवेन ये आ गया तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका संबंध है से, मतलब कि बॉल से, ठीक है। यहाँ पे कंदुकेन क्रीडंती मतलब कि बॉल से खेलते हैं,
ठीक है। क्रीडंती बहुवचन का रूप है, कंदुक एक वचन का रूप है। फिर भी ऐसे हुआ क्योंकि क्रीडंती जो है वो क्रियापद है। इस वाक्य में करता है तेषु, ये हमारा बहुवचन है, और कंदुकेन हमारा यहाँ पे मतलब कि ऑब्जेक्ट है, वो कोई करता नहीं है। इस वजह से कंदुकेन और क्रीडंती इन दोनों का जो वचन है उसका कोई संबंध नहीं आता है। ठीक है। उसके बाद है बालिकाः मतलब कि लड़कियां, बालकाः मतलब कि लड़के, च और मतलब कि लड़की, लड़कियां और लड़के, बालुका भी ही, यहाँ पे बालू का मतलब कि रेत। ठीक है। बालू का भी ही जो है वो शब्द सेम नौका भी ही जैसा आएगा। जैसे नौका आकारांत स्त्रीलिंग आएगा वैसे बालू का आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आएगा। और नौका से जैसे हमारा मतलब बना था वैसे यहाँ पे क्या बनेगा, बालू का से मतलब कि रेत से। बालू का गृहम रचयंती, बालू का मतलब कि रेत और गृह मतलब कि घर। तो लड़के और लड़कियां रेत से घर बनाते हैं। ठीक है। इसका मतलब भी हमें समझ गया और सारे शब्दों को हमने देख भी लिया है कि उनके वचन और विभक्ति क्या है। ठीक है। आगे है मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य मतलब कि बीच बीच में। तरंगाः यहाँ पे मूल शब्द है तरंग मतलब कि टाइड, पानी की, समंदर की लहरें। बालुका गृहम मतलब कि रेत के घर को, प्रवाहयंती मतलब कि बहा कर ले जाती है। यहाँ पे मूल शब्द है प्र अधिक वह। ठीक है। और ये अंति जो प्रत्यय लगा है वो बहुवचन का रूप है, क्योंकि यहाँ पे तरंगाः ये भी एक प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है। एषा क्रीड़ा मतलब कि यह क्रीड़ा। अब यहाँ पे जो एषा है ये एतद स्त्रीलिंग सर्वनाम है। ठीक है। क्रीड़ा मतलब कि खेल, यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रचलति मतलब कि चलते रहता है, प्र अधिक चल। अब यहाँ पे ती आया है क्या, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ये जो ती प्रत्यय है ये क्रीड़ा के बारे में है, तो यहाँ पे भी एक वचन है और यहाँ पे भी एक वचन है क्योंकि क्रीड़ा चल रही है। ठीक है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि मतलब कि समुद्र तट जो है वो केवल मतलब कि सिर्फ पर्यटन स्थानानि मतलब कि पर्यटन करने की जगह नहीं है, बल्कि अत्र मत्स्य जीविनः मतलब कि मत्स्य मतलब कि मछलियां, जीविनः मतलब कि मछलियों पर जीने वाले मतलब कि मछुआरे, अपि मतलब कि भी, स्वजीविकाम मतलब कि खुद की रोजी रोटी, चालयंती चलाते हैं। मतलब ये है कि जो समुद्र तट है वहां पे लोग घूमने आते हैं, लेकिन वो सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, वहां पे मत्स्य जीविनः मतलब कि मछुआरे अपनी आजीविका चलाते हैं। वो समंदर से मछलियां पकड़ कर लाते हैं और बेचते भी है। ठीक है। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकम ये जो है अस्मत् सर्वनाम है, हम लोग चार्ट में देख के ही इसके रूप को फाइनल करेंगे। हमारा चार्ट है अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान् द्वितीया, मया आवाभ्यम अस्माभिः तृतीया, मह्यम आवाभ्यम अस्माभिः चतुर्थी, मत आवाभ्यम अस्मत् पंचमी, मम आवयोः अस्माकम। यहाँ पे हम लोगों को दिखता है अस्माकम ये षष्ठी भक्ति का रूप है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्यय में संबंध लिखा है का, लेकिन वो आएगा रे, क्योंकि अस्मद और युष्मद सर्वनाम में यहाँ पे हमारा ऐसा संबंध होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे। अस्माकम मतलब कि हमारे देशे। अब ये जो देश है ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ये भी हम लोग एक बार चार्ट में देखेंगे। देवे हमें चाहिए, वो हमें दिख रहा है सप्तमी विभक्ति एक वचन में, तो इसमें संबंध है में मतलब कि देश में, हमारे देश में। बहवः ये जो बहवः है ये इसका मतलब है बहुत सारे, इसका मूल शब्द है बहु, ये ह्रस्व उकारांत शब्द है। इसका हम लोग डिटेलिंग थोड़ा सा और आगे के क्लासेस में देखेंगे जब हम लोग थोड़ा और बड़े हो जाएंगे। समुद्र तटाः, समुद्र तट ये अकारांत शब्द है और ये देवः देवो देवाः जैसे इसका एक प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। संति मतलब कि है। एतेषु मतलब कि इनमें, किनमें, बहुत सारे समुद्र तटों में, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटाः अतीव प्रसिद्धा संति। मतलब कि हमारे देश में
बहुत सारे समुद्र तट है, लेकिन उनमें प्रसिद्ध मतलब कि रिनाउंड प्रसिद्ध कौन से हैं? मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी। इन जगहों के जो समुद्र तट है, जो बीचेस है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। गोवा तट मतलब कि जो गोवा का तट है, गोवा का जो बीच है, विदेशी पर्यटकेभ्य, इसमें पर्यटक मूल जो शब्द है विदेशी, उसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है, मतलब कि दूसरे देशों के फॉरेन कंट्रीज के जो विजिटर्स है, पर्यटक है, उन ये उसमें बोला गया है। तो ये है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप, मतलब कि उन लोगों में। ठीक है। समाधिकम रोचते मतलब कि जो विदेशी पर्यटक है उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन सी जगह है? गोवा तट है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः मतलब कि विशाखापत्तनम ये जो जगह है, उसका जो तट है, उसका जो बीच है, वो व्यापाराय, अब ये जो अकारांत रूप है, हम लोग इसको एक बार देखते हैं। देवाय मतलब कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मतलब कि के लिए, तो ये वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते मतलब कि जो कोच्चि का तट है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य मतलब कि मुंबई नगर का जुहू तटे, जुहू जगह का जो बीच है वो सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति। अब यहाँ पे जो तटे ये जो रूप आया है वो हम लोग देखते हैं एक बार। तट हमारा आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे देवे कहा आएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन, इसमें इसका संबंध है में, तो जुहू तट में। ठीक है। मतलब जुहू तट पे, जुहू तट में सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति मतलब कि सब लोग स्वैरम मतलब कि खुद की मर्जी से घूमने आते हैं। ठीक है। चेन्नई नगरस्य मतलब कि चेन्नई नगर का, चेन्नई जगह का, गांव का, मेरीना तटः मेरीना नाम का जो तट है, देशस्य इस देश का, सागर तटेषु मतलब कि इन सागर तटों के बीच में। ठीक है। ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। दीर्घतमः दीर्घ मतलब कि बड़ा, और तमः मतलब कि ये कंपैरेटिव यहाँ पे डिग्री लगती है, मतलब कि सबसे बड़ा, इन लोगों में से बड़ा। ठीक है। सबसे बड़ा नहीं, जो हमारे तट है देश के उनमें से सबसे बड़ा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति मतलब कि भारत के तिसृषु, ये जो है ये हमारा ये स्त्रीलिंग का रूप है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अभी तक हम लोगों ने नंबर्स का चार्ट नहीं देखा है, हम लोग थोड़ा देर बाद देखेंगे। ठीक है। लेकिन तिसृषु मतलब कि तीनों दिशाओं में, दिशासु मतलब कि दिशाओं में, समुद्र तटाः मतलब कि बीचेस संति है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंडिया का चार्ट याद आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि नीचे पूरा जो ट्रायंगल बाहर आता है, दोनों साइड में सब जगह पे हम लोगों को समुद्र ही है। अस्माद् एव कारणात् मतलब कि इसी कारण की वजह से भारत देशः मतलब कि भारत को प्रायद्वीपः इति कथ्यते। प्रायद्वीप मतलब कि पेनिनसुला। ये पेनिनसुला का क्या मतलब होता है? प्रायद्वीप का क्या मतलब होता है कि ऐसा कोई पार्ट ऑफ लैंड जो मेन लैंड से तो अटैच है, लेकिन उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो वाटर बॉडी से कवर्ड है। आइदर इट कैन बी सी और ए होल सी मतलब कि पूरा एक ही समुद्र हो सकता है, या तो अलग अलग नाम भी हो सकते हैं समंदर के, लेकिन ऐसा लैंड का पार्ट जिसके बहुत सारे बॉर्डर्स में समंदर है मतलब कि वाटर बॉडीज है। ठीक है। उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारा मेजर पार्ट मतलब कि 50% से भी ज़्यादा भारत की जो नेचुरल बाउंड्री है वो समंदर तट से जुड़ी हुई है। ठीक है। पूर्व दिशायाम मतलब कि भारत की पूर्व दिशा में, बंगोपसागर बंगाल का उपसागर है। ठीक है। दक्षिण दिशायाम मतलब कि दक्षिण की बाजू में हिंद महासागर, नीचे की तरफ हिंद महासागर है। ठीक है। पश्चिम दिशायाम मतलब कि पश्चिम दिशा में अरब सागर है, अरब का सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति।
तो ये जो हमारे 3 सागर है, बंगाल का सागर, अरब का सागर और महासागर, हिंद महासागर, इन तीनों सागरों का जो संगम होता है वो कहाँ होता है? कन्याकुमारी तटे। मतलब कि कन्याकुमारी जो हमारा एक जगह है, एक सिटी है, उसके बीच पे इन सबका संगम होता है। अत्र पूर्णिमायाम, मतलब कि यहाँ पे पूर्णिमा के समय में चंद्रोदय, मतलब कि चंद्र का उदय होना, सूर्यास्तम च, मतलब कि सूर्य का अस्त होना, मतलब कि सनसेट, और मून का राइज होना, ठीक है। युगपद इव, मतलब कि साथ ही साथ, द्रष्टुम शक्यते, साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा समुद्र तटः चैप्टर खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइजेस देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।